नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम श्री राम के पूर्वज महाराज मांधाता के पुत्र की चर्चा करेंगे। उनके विषय में वाल्मीकि रामायण क्या कहती है और पौराणिक संदर्भों में क्या कहा गया है, ये जानेंगे और समझेंगे कि उनका श्री राम के पूर्वजों में क्या स्थान है। तो चलिए श्री राम के पूर्वजों की 16वीं पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता को जानने के लिए शुरू करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है। सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के। श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। परमपिता ब्रह्मा से शुरू हुई श्री राम के पूर्वजों की ये यात्रा महाराजा मांधाता तक पहुंच चुकी है। इस बीच हमने श्री राम के पूर्वजों की 15 पीढ़ियों की चर्चा की है, लेकिन आप भी ये जानते हैं कि हमने इन 15 पीढ़ियों में केवल 15 पूर्वजों पर चर्चा नहीं की, बल्कि उससे कहीं अधिक राजाओं को करीब से जाना है। इसका कारण यह है कि सूर्यवंश की जो वंशावली वाल्मीकि रामायण में प्रस्तुत की गई है, वो पौराणिक संदर्भों से पृथक है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के पूर्वजों की संख्या कम है और पुराणों में अधिक। लेकिन हमने इस भेद को विवाद का विषय नहीं बनाया, बल्कि ज्ञान के विस्तार का अवसर बनाया। हमने वाल्मीकि रामायण और पौराणिक संदर्भों को एक साथ लेकर उन राजाओं को आपके सामने लाने का प्रयास किया जो इन संदर्भ ग्रंथों में श्री राम के पूर्वजों के रूप में प्रस्तुत होते हैं। श्री राम के पूर्वजों को चुनते समय उनका संदर्भ वाल्मीकि रामायण में है या पुराणों में, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा, बल्कि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण रहा कि उनका भारतीय इतिहास में योगदान कितना विशेष है। आगे भी हम इसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। श्री राम के पूर्वजों के प्रसंग चाहे वाल्मीकि रामायण में हो, वेदों में या फिर पुराणों में, सभी को आप तक पहुंचाएंगे और श्री राम के पूर्वजों की हर पीढ़ी से आपको परिचित करवाएंगे। आज भी हम श्री राम के पूर्वजों की एक ऐसी पीढ़ी की चर्चा करने वाले हैं जो वाल्मीकि रामायण और पौराणिक संदर्भों में अलग अलग राजाओं को प्रस्तुत करती है और हमारे सामने एक प्रश्न रखती है कि हम किसको चुनेंगे। लेकिन हम हमेशा की तरह उन दोनों को चुनेंगे। इस पीढ़ी से जुड़े दोनों नामों की जीवन गाथा आपसे कहेंगे और यदि कोई और नाम भी होगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो 16वीं पीढ़ी के नेतृत्वकर्ताओं में सबसे पहला नाम है सुसंधी। मांधातुस्तु सुतः श्रीमान सुसंधि रुदपद्यतः, अर्थात मांधाता के सुसंधि नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में यह श्लोक आता है और यहाँ रामायण का स्पष्ट मत है कि मांधाता के पुत्र का नाम सुसंधि है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में यह नाम एक ही बार आया है। सुसंधि के विषय में अधिक संदर्भ नहीं मिलते, लेकिन एक जगह कहा गया है कि महाराज मांधाता के 2 पुत्र और 50 कन्याएं थी। कहा जाता है कि मांधाता ने अपनी कन्याओं को मुनि सौभरी को सौंप दिया था। अब उनके 2 पुत्र ही उनके निकट थे। मांधाता के 2 तेजस्वी पुत्र कहे गए हैं, मुचुकुंद और सुसंधि।
इनमें से मुचुकुंद का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन ईश्वर भक्ति में बिताया। वे एक राजा के रूप में प्रस्तुत नहीं हुए, इसीलिए राजवंश में उनका नाम नहीं देखा जाता। वहीं मांधाता के दूसरे पुत्र सुसंधि की बात करें तो उनका नाम हमें वाल्मीकि रामायण में मांधाता के पुत्र के रूप में मिलता है। कारण स्पष्ट है कि उन्होंने एक राजा के रूप में लंबे समय तक राज्य किया। उन्हें धर्मात्मा और पुण्य कार्यों में लिप्त राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन वाल्मीकि रामायण सुसंधि को मांधाता का पुत्र बताने के अतिरिक्त ज्यादा कुछ नहीं कहती। ऐसे में स्वाभाविक रूप से हमें पुराणों की ओर जाना होगा, लेकिन वहां सुसंधि का नाम श्री राम के पूर्वजों में ना होकर वंशजों में मिलता है। विष्णु पुराण को ही देखें तो सुसंधि यहां श्री राम से कई पीढ़ियों के आगे राजा प्रसुश्रुत के पुत्र के रूप में वर्णित। ऐसे में प्रश्न यह है कि पुराण मांधाता का पुत्र किसको बताते हैं? जवाब है राजा पुरुकुत्स। यही वो दूसरा नाम है जो 16वीं पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे आता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यवंशी महाराज मांधाता ने अपने पराक्रम से विश्व विजय की थी और उनके प्रभाव से चंद्रवंश भी अछूता नहीं था। उनका प्रभाव ऐसा था कि एक समय यदुवंशी राजा शशबिंदु ने अपनी पुत्री बिंदुमती से मांधाता का विवाह करवाया। इन्हीं बिंदुमती से महाराज मांधाता या मांधातृ को पुरुकुत्स के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पुरुकुत्स को मांधाता की पत्नी बिंदुमती का पुत्र कहा गया है, जबकि मांधाता पुत्र सुसंधि और मुचुकुंद की माता का नाम विमलांगी मिलता है। हम कह सकते हैं कि सुसंधि, मुचुकुंद और पुरुकुत्स तीनों ही मांधाता के पुत्र हैं, लेकिन इनकी माताएं अलग हैं और उनके संदर्भ विभिन्न ग्रंथों में बिखरे हुए हैं। जैसे मुचुकुंद के विषय में एक संदर्भ यह मिलता है कि वे जीवन भर हरि भक्ति में लीन रहे, तो दूसरा विवरण यह बताता है कि मुचुकुंद ने पारियात्र और ऋक्ष पर्वतों के मध्य में नर्मदा के किनारे एक नगर बसाया। इतना ही नहीं, उसे दुर्ग की भांति चारों ओर से सुरक्षित भी किया। इसी नगर को है राजा माहिष्मंत ने माहिष्मती नाम दिया। स्पष्ट है कि वाल्मीकि रामायण में श्री राम के पूर्वजों की 16वीं पीढ़ी के सभी नामों का वर्णन नहीं है, और यदि 16वीं पीढ़ी महाराज मांधाता के पुत्रों को समर्पित है तो हमें सुसंधि के साथ पुरुकुत्स और मुचुकुंद के नामों पर भी बात करनी ही चाहिए। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण सुसंधि के स्थान पर अम्बरीश नाम भी देता है। सुसंधि या अम्बरीश और मुचुकुंद के विषय में अधिक जानकारी नहीं है, फिर भी सुसंधि को वाल्मीकि रामायण में 16वीं पीढ़ी में स्थान मिला है। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें मांधाता का पुत्र भी कहा है। महर्षि ने ऐसा क्यों किया, ये विचारणीय है, लेकिन इस विषय पर किसी भी निर्णय पर पहुंचना कठिन है क्योंकि संदर्भों का अभाव है। लेकिन पुरुकुत्स के साथ ऐसा नहीं है। पुराणों ने मांधाता के पुत्र के रूप में पुरुकुत्स को न केवल चुना है, बल्कि उनके विषय में विस्तृत वर्णन से अपने इस चुनाव को आधार भी दिया है। पुराणों में वर्णित पुरुकुत्स श्री राम के पूर्वज होने की कसौटियों पर खरे उतरते दिखते हैं। ये वो समय था जब महाराज मांधाता के पुत्र पुरुकुत्स अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे। उनके शासन के समय मौनेय नामक गंधर्वों ने नर्मदा के निकट आतंक फैलाया हुआ था और वहां रह रहे नाग कुल को हराकर उनकी धन संपत्ति पर अधिकार कर लिया था। नाग गणों के राजा ने अयोध्या के राजा पुरुकुत्स से सहायता मांगी। इक्ष्वाकु वंशी पुरुकुत्स ने एक राजा के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाग गणों को गंधर्वों के आतंक से मुक्ति दिलाई। नागों के राजा ने राजा पुरुकुत्स से प्रसन्न होकर उनके साथ अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह कर दिया।
विष्णु पुराण में इस घटना का वर्णन अलग तरह से किया गया है। ऐसा माना जा सकता है कि विष्णु पुराण का वर्णन वैष्णव धर्म की पृष्ठभूमि पर आधारित है। वहां इस पूरे संदर्भ को विष्णु की शक्ति और भक्ति से जोड़ा गया है। विष्णु पुराण से समानता रखने वाला वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलता है। वहां भी गंधर्वों के वध की बात करते समय कहा गया है कि गंधर्वान अवधि तत्र वध्यान्वये विष्णु शक्ति धृक, अर्थात वध करने योग्य गंधर्वों का वध मांधाता के पुत्र पुरुकुत्स ने विष्णु की शक्ति से किया। विष्णु पुराण में वर्णित इस प्रसंग का आधार खोजें तो विष्णु पुराण के चौथे अंश के 3 अध्याय में यह वर्णन आता है। वहाँ मांधाता की संतति का वर्णन है। वहाँ वर्णन आता है कि पूर्व काल में रसातल में मौनीय नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। इन गंधर्वों ने समस्त नागकुलों के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों से अपमानित होकर नागेश्वर नागराज श्री विष्णु की शरण में जाते हैं। इस प्रकार नाग कुलों के प्रमुखों का श्री विष्णु की शरण में जाना, उनसे प्रार्थना करना और श्री विष्णु द्वारा रक्षा का वचन देने का ये जो पूरा प्रसंग है, इसे समझना जरूरी है, क्योंकि ये पुरुकुत्स को श्री राम के पूर्वज के रूप में पूर्णतः स्थापित करने के साथ एक राजा के रूप में उनके योगदान की ओर भी संकेत करता है। गंधर्वों द्वारा अपमानित नागगण श्री विष्णु से सहायता मांगने हेतु उनके समक्ष उपस्थित होते हैं। योग निद्रा में लीन श्री विष्णु को जगाने के लिए नागगण उनकी स्तुति करते हैं। श्री विष्णु जागते हैं और नागगणों से उनकी समस्या पूछते हैं। नागगण अपनी समस्या का वर्णन करते हैं और पूछते हैं, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत होगा? नागगणों के प्रश्न का जो जवाब विष्णु पुराण में वर्णित है, वो पुरुकुत्स को श्री राम के पूर्वजों से जोड़ता है। यहाँ विष्णु कह रहे हैं, यौवनाश्वस्य मानधातुः पुरुकुत्स नामा पुत्रस्तमहमनुप्रविश्य तान शेषान दुष्ट गंधर्वानुपशमम नयिष्यामीति, अर्थात युवनाश्व के पुत्र मानधाता का जो पुरुकुत्स नामक पुत्र है, मैं उसके शरीर में प्रवेश करके सभी दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यहाँ पुरुकुत्स को केवल मांधाता का पुत्र ही नहीं कहा गया है, बल्कि युवनाश्व का पौत्र भी बताया गया है। पुरुकुत्स के पिता और दादा का नाम एक साथ देकर विष्णु पुराण स्पष्ट कर देता है कि वह पुरुकुत्स को एक सूर्यवंशी राजा के रूप में ही प्रस्तुत कर रहा है। आगे वर्णन आता है कि नागगण श्री विष्णु के वचन सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और श्री विष्णु को प्रणाम करके नागलोक लौट जाते हैं। अब अगला प्रश्न यह था कि पुरुकुत्स कैसे नागलोक आएंगे। तब उन्होंने नागराज की पुत्री नर्मदा की सहायता ली। नर्मदा को पुरुकुत्स की पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पुरुकुत्स और नर्मदा के इस प्रसंग को आज भी महत्व दिया जाता है। इसके कुछ और अर्थ एवं संकेत भी संभव हैं, जिन्हें समझा जाना जरूरी है। इसे समझने के लिए आइए पुरुकुत्स और नर्मदा के इस प्रसंग को और निकट से जानते हैं। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि श्री विष्णु के आश्वासन के बाद नागगण नागलोक आ गए और उन्होंने अपनी बहन नर्मदा को प्रेरित किया कि वो पुरुकुत्स को नागलोक ले आए। नर्मदा ने वही किया। नर्मदा पुरुकुत्स को रसातल में ले गई। पुरुकुत्स श्री विष्णु के तेज से युक्त होकर अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप में थे। उन्होंने अपने बल से सभी दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दिया और अपने लोक लौट आए। विष्णु पुराण में यह वर्णन आता है कि गंधर्वों के भय से मुक्त होकर सभी नागगण अति प्रसन्न हुए और उनके प्रमुखों ने नर्मदा को यह वर दिया कि जो कोई तुम्हारा स्मरण करेगा, तुम्हारा नाम लेगा, उसे सर्प के विष का भय नहीं होगा। इस प्रसंग के आधार पर एक श्लोक विष्णु पुराण में भी वर्णित है। नर्मदाये नमः प्रातः नर्मदाये नमो निशि नमोस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि माम विष सर्पतः, अर्थात प्रातः काल में मां नर्मदा को नमस्कार है, रात्रि में भी नमस्कार है। हे मां नर्मदे, आपको बारंबार नमस्कार है।
आप मेरी सर्प और विष से रक्षा करें। ऐसी मान्यता है कि यह एक सिद्ध मंत्र है और इसका पाठ करने से सर्प नहीं काटता, और यदि भोजन में भी विष हो तो वह अपना दुष्प्रभाव नहीं दिखाता। यह मंत्र कितना प्रभावशाली है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो यह बताता ही है कि इस पूरे प्रसंग की जड़ें हमारे पौराणिक संदर्भों में कितनी गहरी हैं। यह ऐसा इतिहास है जो हमारी लोक मान्यताओं में शामिल हो चुका है और इसको मिटाया नहीं जा सकता। नर्मदा के साथ नागराजों ने पुरुकुत्स को भी एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी वंश परंपरा कभी नष्ट नहीं होगी। यह वर साधारण नहीं था। यह बताता है कि पुरुकुत्स ने अपने पराक्रम के बल पर अपनी वंश परंपरा के लिए सुरक्षा अर्जित की थी। हमने देखा कि पुरुकुत्स, अम्बरीश, सुसंधि और मुचुकुंद में से पुरुकुत्स का वर्णन पुराणों में अधिक है। उनके द्वारा नागकुल की रक्षा के लिए नर्मदा का उनकी पत्नी के रूप में वर्णन सांकेतिक अर्थ भी रखता है। नर्मदा को यदि नदी रूप में माने तो यह संभव है कि इस नदी की सहायता से इसके आसपास बसे नागकुल वंशियों की रक्षा पुरुकुत्स ने की हो। वैसे भी पुरुकुत्स के भ्राता मुचुकुंद के विषय में यह संदर्भ मिलते हैं कि उन्होंने नर्मदा के किनारे नगर बसाया था, यानी पुरुकुत्स के शासनकाल में ही सूर्यवंशियों ने नर्मदा के किनारे अपना साम्राज्य स्थापित किया और वे नर्मदा और नाग भूमि तक पहुँचे। बहुत साफ है कि पुरुकुत्स ने नागवंशियों की सहायता की और उन्हें अपना ऋणी बना लिया। यही कारण है कि नागवंशियों ने पुरुकुत्स की वंश परंपरा कभी न समाप्त होने की बात की। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि नागवंशी सदैव ही सूर्यवंशियों के सहायक रहे। अंत में हम कह सकते हैं कि श्री राम के पूर्वजों की 16वीं पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता के रूप में सुसंधि का योगदान रहस्यमय है, लेकिन पुरुकुत्स का योगदान स्पष्ट है। उन्होंने अपने वंशजों यानी सूर्यवंशियों के लिए नागवंशियों की सहायता को हमेशा के लिए अर्जित करके एक महान योगदान दिया है। इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि लक्ष्मण को जब नागपाश से बांधा गया तो उससे मुक्ति में भी पुरुकुत्स द्वारा अर्जित आशीर्वाद का योगदान रहा होगा। इसी विचार के साथ श्री राम के पूर्वजों की 16वीं पीढ़ी की चर्चा को विराम देते हैं। 17वीं पीढ़ी को जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम के युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार। जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं।
युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा